1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन व्यतीत हो गए, बच्चे जाने लगे, पत्नियां जाने लगी, अकेला रह गया गजेंद्र। एक पत्नी बची थी, बस वो सूंड से खींच रही थी। 4 दिन बाद वो भी धीमे धीमे अपनी सूंड छोड़ने लगी। तो गजेंद्र बोला, देवी तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ ना। तो पत्नी बोली, अब आप पता नहीं कब तक रहेंगे यहाँ, मैं कब तक रहूं, बच्चों को भी तो देखना है, भोजन करना है, उनको भी पवाना है। और ऐसा कह के वो भी चली गई। तब गजेंद्र के नेत्रों में अश्रु भर आए, जिनके लिए सब कुछ लुटा दिया मैंने, आज मुझे सब छोड़ के चले गए। तब गजेंद्र ने नेत्र बंद करके स्मरण किया, और उसी काल में उन संत ने जिन्होंने इंद्रद्युम्न राजा को श्राप दिया था कि तुम भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां गाते हो, हम तुम्हें श्राप देते, सब भूल जाओगे तुम, और तुमको इसका एक पुनर्जन्म लेना पड़ेगा एक जीव के रूप में। लेकिन जब आर्त भाव से सब तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, तब तुम महानायक ठाकुर जी को जब पुकारोगे, निकुंज नायक भगवान को जब पुकारोगे, तब तुम्हारे द्वारा रचित स्तुति तुमको पुनः याद आएगी और उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तब गजेंद्र को अपने इंद्रद्युम्न जन्म में लिखी हुई स्तुति स्मृति में आई, और तब उन्होंने स्तुति गाई। गजेंद्र मोक्ष स्तुति की एक खास बात है, पूरी स्तुति में जिस प्रकार भागवत के पहले श्लोक में भगवान का नाम नहीं है, ऐसी पूरी स्तुति में भगवान का नाम नहीं है। केवल गुणी गुण बताते जा रहे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। आकाश में कहते हैं 33 कोटि देवता प्रकट हो गए गजेंद्र की स्तुति के समय, लेकिन कोई भी रक्षा करने नहीं आया। क्यों? सबके मन में भाव था, एक बार नाम बोल दे तो हम जाएं। पर गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला, और जैसे किसी का नाम नहीं बोला, सोई ठाकुर जी शेषनाग पर खड़े हो गए। गरुड़ जी को कहा, जल्दी आओ। लक्ष्मी जी बोली, कहां जा रहे हैं? बोले, गजेंद्र की रक्षा कर। उसने आपका नाम तो लिया नहीं, देखो सब खड़े। जब किसी का नाम नहीं लिया तो आपको इतनी जल्दी क्यों होती सब जगह जाने की? बोलने दीजिए एक बार, वैकुंठपति आए, नारायण आए, श्रीपति आए। ठाकुर जी बोले, मेरा एक नाम यह भी है कि मेरा कोई नाम नहीं है। अदृश्य, अनाम, शून्य, यह भी मेरा ही स्वरूप है लक्ष्मी। यदि स्तुति में कोई नाम प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब वह भी मेरी ही है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, जैसे लावारिश जमीन हो, जिस जमीन का कोई स्वामी ना हो, वो जमीन ऑटोमेटिक सरकार की हो जाती है। ऐसे ही गजेंद्र की जो स्तुति है वो लावारिश है, उसमें कोई किसी का नाम नहीं है, इसलिए ठाकुर जी ने उसको अपना बनाया। बोले, ये किसी का नाम नहीं बोल रहा है, इसका मतलब मेरी है ये। और जैसे ही भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गजेंद्र की रक्षा करने गए, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं बोला है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी रक्षा के लिए पधारे, तुरंत गजेंद्र ने उस सरोवर में एक कमल था, उसको अपनी सूंड से तोड़ करके आकाश की ओर प्रस्तुत किया, और तब अंत में कहता है, नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। इस अखिल ब्रह्मांड के जो गुरु हैं नारायण, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। तब भगवान ने आकर के गजेंद्र की रक्षा की।